आज हम श्री ललिता सहस्त्र नाम के एक बहुत ही सुंदर श्लोक पर बात करेंगे। तीसरा श्लोक है ये, और हमारे पास इसकी व्याख्या से जुड़े कुछ अंश हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम इस श्लोक के जो गहरे प्रतीक हैं उनके अर्थों को समझें। नमस्ते। हाँ, ये श्लोक तो देवी के स्वरूप को समझने के लिए जैसे कुंजी है। बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। उनके जो उपकरण हैं वो सिर्फ हथियार नहीं है, वो तो चेतना के अद्भुत प्रतीक हैं। बिल्कुल। श्लोक है, मनोरूपेक्षु कोदंडा पंचतंत्र मात्र सायका नीजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। तो चलिए पहले भाग से ही शुरू करते हैं। मनोरूपेक्षु कोदंडा, यहाँ ये जो इक्षु कोदंड है, इसका मतलब हुआ गन्ने का धनुष। ये बड़ा दिलचस्प है, धनुष वो भी गन्ने का। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। देखिए, गन्ना प्रतीक है मिठास का, सौम्यता का, और मनोरूप मतलब ये धनुष मन की तरह है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं पर है बहुत शक्तिशाली। तो ये कोई ऐसा स्थूल हथियार नहीं हुआ, ये संकल्प शक्ति का प्रतीक है, मन की सदी हुई शक्ति। अच्छा, ये दिखाता है कि देवी का नियंत्रण जो है वो कठोरता से नहीं बल्कि मिठास से, बड़ी सूक्ष्मता से होता है। ये बात तो सोचने वाली है कि मन की शक्ति को गन्ने की मिठास से जोड़ा। क्या इसका मतलब यह है कि संकल्प जब प्रेम और सौम्यता से भरा हो तभी वो ज्यादा प्रभावी होता है? निश्चित रूप से। आप देखें, मन जब शांत होता है, सकारात्मक होता है, तो उसकी संकल्प शक्ति कैसी रचनात्मक होती है। तो ये धनुष उसी सधे हुए पॉजिटिव और मधुर संकल्प का प्रतीक है जो सृष्टि को धारण किए हुए है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। सही कहा। तो ये हुआ मन रूपी धनुष। अब आते हैं बाणों पर। पंच तन्मात्र सायका, सायका मतलब बाण, और पंच तन्मात्र ये क्या है? जी, पंच तन्मात्र है 5 सूक्ष्म तत्व: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये असल में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं: सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना। तो देवी के बाण कोई लोहे के तीर नहीं है, वो तो ये सूक्ष्म अनुभव है जिनसे हम इस दुनिया को जानते हैं, महसूस करते हैं। से सृष्टि चला रही है, वो असल में हमारे रोजमर्रा के अनुभव ही हैं। ये तो बहुत गहरा है। हाँ बिल्कुल, और यही इसका दोहरा पहलू है। देखिए, यही अनुभव हमें संसार से जोड़ते हैं। अगर हम इनमें पूरी तरह उलझ जाएं, तो ये बंधन बन जाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें साक्षी भाव से देखें, समझें, तो यही ज्ञान का, मुक्ति का रास्ता भी खोल सकते हैं। देवी इन पर नियंत्रण रखती हैं, वो इनकी स्वामिनी है। अच्छा, तो साधक के लिए संदेश है कि भाई इन अनुभवों को, इन बाणों को साधना है। हाँ, ये समझना कि हमारे अनुभवी बाण हैं, ये वाकई नजरिया बदल देता है। अच्छा, अब श्लोक का दूसरा भाग है, निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। ये सुनने में कितना भव्य है। निजारुण प्रभापूर, इसका क्या अर्थ हुआ? निजारुण प्रभापूर का मतलब है देवी की अपनी अरुण, यानी भोर के सूरज जैसी लालिमा वाली दिव्य कांति का प्रवाह। अरुण रंग प्रेम का, करुणा का, सृजन का प्रतीक है। और मज्जत ब्रह्मांड मंडला का मतलब है कि इस दिव्य प्रकाश के प्रवाह में, इस तेज में पूरा ब्रह्मांड मंडल मतलब सारी सृष्टि वो पूरी तरह से डूबी हुई है, नहाई हुई है, समझिए। वाह, ये कल्पना ही कितनी अद्भुत है कि पूरा ब्रह्मांड देवी की प्रेममय लालिमा में नहा रहा है। तो ये सिर्फ कोई फिजिकल लाइट नहीं है, ये चेतना का, प्रेम का प्रकाश है। बिल्कुल, ये उनकी वो सर्वव्यापी चेतना है, उनकी क्रिएटिव एनर्जी है, उनकी करुणा का प्रकाश है जो हर कण में है। ये दिखाता है कि सृष्टि का आधार ही प्रेम और चेतना है। सब कुछ उसी दिव्य लालिमा में है और उसी से पोषण पा रहा है। तो अगर हम इन सभी प्रतीकों को एक साथ रखकर देखें, मन रूपी धनुष, इंद्रियों के अनुभव रूपी बाण और वो सर्वव्यापी प्रेममयी चेतना का प्रकाश, तो इस श्लोक का निचोड़ क्या है? ये हमें क्या सिखाना चाहता है? देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमारे अपने जीवन के लिए है। ये श्लोक बताता है कि वो जो ब्रह्मांडीय चेतना है, देवी की लालिमा, उससे जुड़ने की चाबी हमारे अपने अंदर ही है। कहाँ? हमारे मन, धनुष और हमारी इंद्रियों, बाणों के नियंत्रण में और उनके सही इस्तेमाल में। अच्छा, जब हम अपने मन को साधते हैं,
संकल्प को मजबूत और मधुर बनाते हैं और अपनी इंद्रियों के अनुभवों को, मतलब जो भी हम देख सुन रहे हैं, उसे जागरूकता से देखते हैं, तब हम उस सर्वव्यापी दिव्य प्रकाश से अपने आप जुड़ जाते हैं। नहीं तो यही मन और इंद्रियां हमें भटकाव में, उलझन में डाल देती हैं, मोह में फंसा देती हैं। तो ये श्लोक सिर्फ देवी का वर्णन नहीं है, बल्कि ये तो आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक जुड़ाव का एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। यह हमें अपनी ही अंदर की शक्तियों को पहचानने और साधने की प्रेरणा देता है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक बात सोचने लायक हो सकती है कि अगर हम सचमुच अपने इंद्रियों और उनके विषयों को, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको बाण की तरह देखना शुरू करें, ऐसे बाण जो हमें लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं या भटका भी सकते हैं, तो क्या दुनिया के साथ हमारे रोज के व्यवहार में, हमारी प्रतिक्रियाओं में कुछ बदलाव आएगा? शायद ये अपने अनुभवों को एक नई नजर से देखने में मदद करे। वास्तव में ये सोचने का एक बिल्कुल नया आयाम देता है। खैर, आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।